Hello friends, welcome to Friend Ventures. So our problem for today is to write a program to input a number and check whether it is a single digit, double digit or a triple digit number. तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक नंबर लेना है यूज़र से बेसिकली और फिर चेक करना है कि वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट नंबर है या फिर ट्रिपल डिजिट नंबर है. तो अगेन हम इसमें इफ एल्स का यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे यहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं. पहले इसको ओरली लॉजिकली डिस्कस करना है. पहले डिस्कस करते हैं कि सिंगल डिजिट नंबर होता क्या है. तो बेसिकली एक सिंगल डिजिट नंबर वो होता है जो जीरो से शुरू होता है. बेसिकली एक सिंगल डिजिट का नंबर तो वो जीरो से लेकर 9 तक जाता है और 9 के बाद जैसे ही 10 आता है तो वो हमारे डबल डिजिट्स में काउंट होता है. तो अब डबल डिजिट कितने होते हैं हमारे, ऐसा तो नहीं है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबल डिजिट्स है. तो वो हमारे 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं क्योंकि 100 से वापस ट्रिपल डिजिट शुरू हो जाता है. और ट्रिपल डिजिट कहाँ से लेके कहाँ तक जाता है, बेसिकली वो हमारा जाता है 100 से लेके 1000 तक. नॉट 1000 एग्जैक्टली, लेस देन 1000, 999. तो अब इसका कोड कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं. तो पहले तो हम एक नंबर लेंगे यूज़र से, एंटर अ नंबर. फिर क्या करेंगे, हम एक नंबर नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लेंगे. अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब वो नंबर अगर 0 से बड़ा है, चाहे वो 0 हो या फिर उससे बड़ा हो, कोई भी नंबर, और वो जो नंबर है वो लेस देन 10 है. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सॉरी यहाँ पे n नहीं होगा, नंबर होगा. तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम एक रेंज चेक कर ले रहे हैं कि वो नंबर अगर 0 से 10 से कम, मतलब 0 से 9 के बीच में लाई करता है तो क्या होगा. तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे क्या कि इट इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, एज सिंपल एज दैट. अब सेकेंड चीज़, एल्स इफ में हम क्या चेक करेंगे. अगेन यहाँ पे हम एल्स इफ का यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि हमें इसके बाद और एक चीज़ चेक करनी है. तो इसमें क्या करेंगे हम कि अगर नंबर ग्रेटर दैन या इक्वल्स टू 100 है, क्योंकि हमारा 3 डिजिट नंबर, अच्छा सॉरी पहले हम यहाँ पे टू डिजिट नंबर के लिए चेक कर लेते हैं. तो यहाँ पे नो वरीज. तो पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो क्या 10 से बड़ा है, 10 या 10 से बड़ा है, और ये हमारा रेंज कहाँ तक होगा, वो होना चाहिए लेस देन 100, क्योंकि 100 से हमारा 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है. अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट करते हैं इट इज़ अ डबल डिजिट नंबर. हो गया. अब लास्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे एल्स इफ में कि जो हमारा नंबर है, अब यहाँ पे हम एल्स इफ क्यों लिख रहे हैं, एल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र हमें 3 डिजिट से बड़ा नंबर भी दे दे. तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा वो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन वो तो रॉन्ग होगा क्योंकि एल्स में सिर्फ वही एग्जीक्यूट होना चाहिए जो 3 डिजिट नंबर है. इसलिए मैं एल्स इफ लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें कंडीशन देना है, एक रेंज लगाना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 होना चाहिए और वो जो नंबर है वो लेस देन 1000 होना चाहिए, क्योंकि 1000 से हमारे 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं. तो वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, तो वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज़ अ ट्रिपल डिजिट नंबर. तो यहाँ पे हम लोग ने तीनों लेंथ के डिजिट्स के लिए चेक कर लिया. अब यहाँ पे हम और एक एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं कि द नंबर इज़ आउट ऑफ द रेंज और समथिंग, बट क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया तो मैं नहीं कर रहा हूँ. आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, एल्स लगा के बोल सकते हैं कि नंबर आउट ऑफ रेंज है क्योंकि वो ना ही सिंगल है, या फिर आप लिख सकते हैं द नंबर इज़ नीदर सिंगल, ना ही वो डबल है, यहाँ पे हमारा एक सिंगल होना चाहिए, ना ही वो ट्रिपल है. तो इनवैलिड इनपुट है बेसिकली. तो अब हम क्या कर सकते हैं, रन करके चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो सही से आ रहा है कि नहीं. तो लेट्स सपोज करो पहले हम अपना सिंगल डिजिट नंबर देते हैं, तो हाँ हमारा आउटपुट सही आ गया. फिर हम एक डबल डिजिट नंबर देते हैं, अगेन हमारा आउटपुट सही आया है. अब एक ट्रिपल डिजिट नंबर देख के देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे भी हमारा आउटपुट सही आ गया. अब अगर आप गेस करके बताओ, अगर मैं 4 डिजिट का नंबर दूँ तो क्या प्रिंट होगा. तो एक बार आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आंसर सोच सकते हैं. तो आई होप कि आपको आंसर समझ मिल गया होगा. अगर नहीं भी मिला तो इसका आंसर हम यहाँ पे रन करके देखते हैं. कुछ भी नहीं प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हम लोग ने कुछ स्टेटमेंट लगाए ही नहीं 4 डिजिट नंबर के लिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कुछ भी प्रिंट होके नहीं आया. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.